कंधे से लेकर उंगलियों तक सूक्ष्म यौगिक प्रैक्टिसेस फुल आर्म्स के लिए दोनों भुजाओं को सामने की ओर तानते हुए, हथेलियों को इस प्रकार से तानते हुए कुछ क्षण ठहरे। अब अपनी दोनों हथेलियों को कलाई से मोड़ते हुए नीचे और ऊपर करें। ऐसा करने से हमारा कलाई का जोड़ फ्लेक्सिबल होगा, लचीलापन आएगा, अकड़न दूर होती है और कलाई का जोड़ मजबूत बनेगा। कुछ क्षण के लिए थोड़ा विश्राम करते हुए भुजाओं को और फिर से उठाएं। अब अपनी दोनों हथेलियों को कलाई से मोड़ते हुए बाहर की ओर निकालें, इन्वर्जन और एवर्जन। इस प्रकार से आप करें। कलाई से हथेली को मोड़ते हुए बाहर और अंदर उंगलियों को मिलाकर ही रखें और ध्यान रखें कि भुजाएं हमारी कंधे के लेवल पर ही हों। अब पांचों उंगलियों को अच्छे से फैलाते हुए बाहर और अंदर की ओर मोड़ें। ऐसा करने से पूरी भुजा, कंधे तक की भुजा हमारी अच्छे से टर्न होगी, अच्छे से बल खाती हुई और लचीलापन बढ़ता हुआ। अब अंगूठे को अच्छे से अंदर प्रेस करते हुए मुट्ठी को टाइट बंद करें और खोलें। ऐसा करने से हथेलियों के मध्य एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी एक्टिवेट होंगे और हमारी उंगलियों के जोड़ और अंगूठे का जोड़ भी अच्छे से फ्लेक्सिबल और मजबूत होता हुआ। अब इस प्रकार से मुट्ठियों को टाइट बंद करते हुए कलाई से अपनी मुट्ठियों को, भुजाओं को इस प्रकार से घुमाएं अंदर और बाहर की ओर। ये सभी क्रियाएं आप कम से कम 20-20 सेकंड तक जरूर करें। भुजाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्रियाएं हैं। कुछ क्षण आप एक बार बीच में आके थोड़ा सा विश्राम जरूर करें, अपने आप को थकाएं ना। और अब दोनों इस तरीके से आप अपने दाईं हथेली को बाहर की ओर से घुमाते हुए और दूसरी भुजा से उंगलियों के टिप्स को पकड़ के अपनी तरफ उनको खींचें। कुछ क्षण यहाँ पे रुकें। पूरी भुजा हमारी अंदर की ओर से भुजा की मसल्स पूरा खिंचाव में आती हैं। इसी प्रकार से आप दूसरी भुजा से भी इसी प्रकार से करें, बाहर की तरफ से घुमाते हुए और हथेली को बाहर की तरफ से घुमा के टिप्स को नीचे की तरफ लाते हुए धीरे से वापस आएंगे। कुछ क्षण विश्राम करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप दोनों भुजाओं को इस प्रकार से अपने कंधे के लेवल पे उठाते हुए और अपने चेहरे के सामने भी आप इस प्रकार से कलाई को मोड़ते हुए करें। मुट्ठी बंद करें, दाएं बाएं घुमाएं, घुमाते हुए और धीरे से वापस आएं। अब दोनों भुजाओं को फिर से सामने की ओर फैलाएं